नमस्कार दोस्तों, टेट एग्जाम फीवर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर सामाजिक अध्ययन का पेपर सोल्यूशन। फ्रेंड्स, जो सामाजिक अध्ययन का पेपर हुआ है उसका हम लोग इस वीडियो में सोल्यूशन देखेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहला प्रश्न पूछा गया था, तराइन का प्रथम युद्ध हुआ, तो इसके लिए चार ऑप्शन दिए गए थे। 1191 ईस्वी में, 1197 ईस्वी में, 1192 ईस्वी में, 1194 ईस्वी में। तो फ्रेंड, जो इसका सही ऑप्शन है 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था? तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में हुआ था, जिसमें मोहम्मद गोरी की हार हुई थी। अगला प्रश्न पूछा गया था, गुलाम वंश का प्रथम सुल्तान था। इसके लिए भी चार ऑप्शन थे, इल्तुतमिश, बलबन, कुतुबुद्दीन ऐबक, रजिया सुल्तान। तो जो इसका सही उत्तर है, गुलाम वंश का प्रथम सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक था। ओके। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे लंबी नदी है। तो चार ऑप्शन दिए गए थे, राइन, मिसिसिपी, नील, हुआंगो। तो जो इसका सही ऑप्शन है आपका, विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है। ओके। अगला जो प्रश्न पूछा गया था, सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है। तो इसके लिए भी चार ऑप्शन थे, पोपा, विसुवियस, फ्यूजियामा, स्ट्राम्बोली। तो जो इसका सही उत्तर है, सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण स्ट्राम्बोली है। ओके। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो इसके लिए भी आपके चार ऑप्शन थे, अनुच्छेद 19 से 22, अनुच्छेद 14 से 18, अनुच्छेद 6 से 12, अनुच्छेद 16 से 18। तो जो इसका सही उत्तर है, समानता का अधिकार 14 से 18 अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। ओके। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था, अजमेर में किस सूफी संत की दरगाह है? ख्वाजा निजामुद्दीन आलिया, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ख्वाजा सलीम चिश्ती। तो जो इसका सही उत्तर था, अजमेर में सूफी संत की जो दरगाह है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ओके फ्रेंड, जो अगला प्रश्न पूछा गया था, बैंक ड्राफ्ट है। थोड़ा सा पेपर ब्लर, इसको हम पढ़ देते हैं। इसके लिए आपको चार ऑप्शन दिए गए थे, साख मुद्रा को कहा जाता है, कि वास्तविक मुद्रा को, प्रतिनिधि पत्र मुद्रा को, कि परिवर्तनशील पत्र मुद्रा को। तो जो इसका सही ऑप्शन है आपका, बैंक ड्राफ्ट साख मुद्रा से संबंधित है। ओके। अगला प्रश्न है, महमूद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर पर कब आक्रमण किया? 1020 से 21 ईस्वी में, 1023 से 24 ईस्वी में, 1022 से 23 ईस्वी में, 1025 से 26 ईस्वी में। तो जो इसका सही उत्तर है, 1025 से 26 ईस्वी में। ओके। अगला प्रश्न पूछा गया था, ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण किस शासक ने करवाया? तो इसके लिए भी चार ऑप्शन दिए गए थे, अकबर ने, शेरशाह सूरी ने, शेख अफगान ने, नादिर शाह। तो जो इसका सही उत्तर है, ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था। ओके। अगला प्रश्न है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य को, कि समुद्रगुप्त को, कि अशोक महान को, कि चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य को। तो जो इसका सही उत्तर है, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है? तो इसके लिए भी आपको चार ऑप्शन दिए गए थे, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। तो जो इसका सही उत्तर है, वायुमंडल में सबसे अधिक नाइट्रोजन पाया जाता है। ओके फ्रेंड, जो 12 नंबर पर प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में कौन रूपांतरित चट्टानों का उदाहरण नहीं है? तो इसके लिए भी आपको चार ऑप्शन दिए गए थे, संगमरमर, स्लेट, क्वार्टजाइट और ग्रेनाइट। तो जो इसका सही उत्तर है आपका ग्रेनाइट। ओके। अगला प्रश्न पूछा गया था, मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से ले गया। तो इसके लिए भी चार ऑप्शन थे, दौलताबाद, कन्नौज, कालिंजर, लाहौर। तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद ले गया था। ओके। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था, अश्व अक्षांश से संबंधित है 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री। तो जो इसका सही उत्तर है आपका 30 डिग्री। ओके। अगला प्रश्न है, गल्फ स्ट्रीम है, खाड़ी में एक नदी, महासागरीय धारा, जेट स्ट्रीम का दूसरा नाम ध्रुवी धारा। तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका, गल्फ स्ट्रीम है, महासागरीय धारा। ओके। चलिए आगे देखते हैं। अति लघु प्रश्नों के अंतर्गत सबसे पहला प्रश्न पूछा गया था, मौर्य साम्राज्य का अंतिम सम्राट कौन था? तो मौर्य साम्राज्य का अंतिम सम्राट बृहद्रथ था। ओके। अगला प्रश्न पूछा गया था, दशावतार मंदिर कहाँ स्थित है? तो दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले के देवगढ़ में स्थित है। ओके। अगला प्रश्न पूछा गया था, तुगलक वंश का संस्थापक कौन है?
तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका तुगलक वंश का संस्थापन गयासुद्दीन तुगलक है। ओके, अगला प्रश्न है कबीर दास का जन्म कहाँ हुआ था। तो फ्रेंड्स इसमें आपको लिखना था कि कबीर दास के जन्म के संबंध में मतभेद है। कबीर दास जी का जन्म 1398 ईस्वी के आसपास लहर ताल काशी के समक्ष हुआ था। ओके, अगला प्रश्न पूछा गया था चट्टानें कितनी प्रकार की होती हैं। तो चट्टानें 3 प्रकार की होती हैं, आग्नेय चट्टानें, अवसादी चट्टानें एवं कायांतरित चट्टानें। ओके, अगला प्रश्न पूछा गया था राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को। अगला जो प्रश्न पूछा गया था हरित क्रांति किससे संबंधित है। तो हरित क्रांति उत्पादन में वृद्धि से संबंधित है। ओके, अगला प्रश्न है ज्वार भाटा कब आता है। ओके, उसके बाद पूछा गया था जीवमंडल की परिभाषा दीजिए। सेल कितने प्रकार के होते हैं, फिर वही प्रश्न को रिपीट कर दिया है। सूर्यालय क्या है। तो फ्रेंड्स थोड़ा सा ये जो प्रश्न है ये कन्फ्यूजन है यहाँ पे कि सूर्यालय क्या है। ओके, यदि आप जैसे कार्यालय होता है तो कार्यालय के अंदर आप उसको कह सकते हैं कि कार्य करने का दफ्तर, उसी प्रकार यदि सूर्यालय को लिया जाए तो सूर्य का घर। ओके, अगला जो प्रश्न है विजयनगर साम्राज्य का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। अगला प्रश्न पूछा गया था नागरिकता किस अनुच्छेद से संबंधित है। तो इसमें आपको लिखना था कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 तक में नागरिकता के बारे में कानून बनाए गए हैं। अनुच्छेद 5 से 10 नागरिकता की पात्रता को परिभाषित करते हैं। अनुच्छेद 11 नागरिकता के मामलों पर संसद को कानून बनाने का अधिकार प्रदान करता है। अगला प्रश्न पूछा गया था खिलजी वंश के 2 शासकों के नाम बताइए। यहाँ पे आपको खिलजी वंश के 2 शासकों के नाम लिखने थे, जैसे आपके हो जाएंगे जलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी। ओके, अगला प्रश्न पूछा गया था स्थायी पवन किसे कहते हैं। तो आपको यहाँ पे स्थायी पवन के बारे में लिखना था। तो स्थायी पवनों को प्रचलित पवनें भी कहा जाता है। ये क्षैतिज रूप से प्रवाहित होती हैं। स्थायी पवनें पृथ्वी की घूर्णन गति के प्रभाव से विकसित हो जाती हैं। ओके, और लघु उत्तरीय प्रश्नों के अंतर्गत प्रश्न पूछा गया था आग्नेय सेल की विशेषताएं बताइए। हमारे मौलिक कर्तव्य कौन कौन से हैं। तो हमारे मौलिक कर्तव्य 11 हैं। उन्हीं 11 मौलिक कर्तव्यों के बारे में आपको यहाँ पे लिखना था। भारत में औद्योगिक विकास का संक्षेप वर्णन कीजिए। दिन रात होने के कारणों पर प्रकाश डालिए। आगे पूछा गया था अपक्षय एवं अपर्दन में अंतर स्पष्ट कीजिए। पृथ्वी की आंतरिक संरचना स्पष्ट कीजिए। गुप्त काल की विशेषताएं बताइए। वायुमंडल का संगठन स्पष्ट कीजिए। भारत के मौद्रिक नीति स्पष्ट कीजिए। मंगोल आक्रमण एवं उसके प्रभाव को स्पष्ट कीजिए। ओके, तो फ्रेंड्स यही सारे प्रश्न पेपर में पूछे गए थे। ओके, तो आज हम लोगों ने बहुत ही अच्छी तरीके से यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर सामाजिक अध्ययन का पेपर सॉल्व किया। तो फ्रेंड्स यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ ऐसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।